नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी ने बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। इस फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी राज्य की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोजपा पार्टी के दोनों धड़ों के लिए पार्टी ने पहले की तरह 6 सीटें छोड़ी हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं और हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट देने का मन बनाया है। शेष 1 सीट विशेष रणनीति के तहत खाली छोड़ी गई है। भाजपा सूत्रों के अनुसार लोजपा के दोनों धड़ों चिराग पासवान और पशुपति पारस में चल रहे विवाद के बीच पार्टी नेतृत्व ने बीते लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी 6 सीटें देने का फैसला लिया है, यानी दोनों धड़ों के बीच 3-3 सीट आएंगी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान को पहली प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। फिलहाल इस सीट से पशुपति सांसद है। भाजपा ने राज्य में 35 सीटें जीतने तक का लक्ष्य बनाया है। पार्टी की रणनीति का दावा है कि किशनगंज और नालंदा के आंतरिक सर्वे को छोड़कर शेष 38 सीटों पर राज्यों के लिए सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पहले साल 2014 में भाजपा के साथ थे। उस वक्त उनकी पार्टी RLSP यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3 सीटें मिली थीं। तीनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस बार भाजपा ने उन्हें 2 सीटें ही देने का फैसला लिया है। हाल ही में राजग में शामिल हुए जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भाजपा 1 सीट देगी। संभावना हो सकती है कि उनकी पार्टी भाजपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में खड़ी उतरेगी। जेडीयू के आधा दर्जन सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें ऐसे सांसद शामिल हैं जिन्हें राज्य जेडीयू गठबंधन से अपनी सीटें गंवाने का खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में जेडीयू ने भाजपा के साथ गठबंधन में किशनगंज को छोड़ने कोसी सीमांचल की सभी सीटें जीती थीं। यहाँ जेडीयू का मुकाबला राजद और कांग्रेस के साथ था। अब नए गठबंधन में देखा जाए तो राजद और कांग्रेस की इसी क्षेत्र की सीटों पर नजरें हैं। इसके अलावा ऐसे कई पार्टी के सांसद हैं जो कि नए गठबंधन को लेकर सहज नहीं है। ये सांसद संभव है कि अक्टूबर में अपना पाला बदलेंगे, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।